Lord, in this case, Lord, Hmm. deceased was the wife of the appellant, Lord. She committed suicide, and thereafter an FIR was registered. पढ़िएगा प्लीज। Prosecution story, Lord, at जी। page number पैरा 3। पैरा 3, Lord. अभियोजन का मामला संक्षेप इस प्रकार की दिनांक 20/7/2022 को स्वयं अभियुक्त भरत सिंह खैरवार द्वारा थाना सुल्तानपुर जिला रायपुर मध्य प्रदेश में इस आशय की सूचना दी गई कि उसकी शादी 1 साल पहले आरती के साथ हुई थी। कल दिनांक 19/7/2022 को रात को करीब 9 बजे वो खाना खाकर सो गया था। उसकी पत्नी आरती उस समय मोबाइल चला रही थी। वह आज सुबह 6 बजे उठकर सोकर उठा तो मौत का उसने कारण क्या है? मौत आत्महत्या गलत आत्महत्या नहीं है, गला घोटने से। गला घोटने से। आत्महत्या गला घोटने से नहीं होती है वकील साहब। नहीं, इसमें एक चीज आई है हाँ। कि एक साड़ी को जब्त की गई हमसे। अरे उस वो तो साड़ी को ठीक है, लेकिन वो तो लेटी हुई थी ना आपके बाजू में, लटकी थोड़ी ना थी। आपकी स्टोरी ये है that when after having food you slept, she was working on a mobile, and you got up at 6 o'clock, she was sleeping by your side, you tried to woke her up, she did not respond, आपके पेरेंट्स आए, she did not respond, तो स्ट्रैंगुलेशन लटकने से कैसे हो जाएगा? तो लटकी हुई मिलती, फिर अगर आत्महत्या होती तो वो लटकी हुई मिलती। जी। लेट के आत्महत्या कैसे की जा सकती है? फंदा लगा के थोड़ा समझाइएगा हमको, साइंस का एक नया बिंदु मिलेगा सीखने को। अभी तक नहीं आया है। काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ PW1, द मदर ऑफ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मदर ऑफ अपीलेंट प्लॉट। अरे वकील साहब, आप तो खुद ही के जाल में फंस गए पहले पैरा में ही। जी। आपका स्टोरी ये है कि वो आपके बाजू में लेटी हुई थी, मालूम। आपने उठाया, उसको उठाया, भाई लटकी हुई मिलती ना वो आत्महत्या के केस में। एक इंपॉर्टेंट चीज है, काइंडली सी एग्जर Exhibit P7 blood. Exhibit P7. P7, the sari which was seized from the possession of the present applicant blood, it was not sent to the FSL. The sari was the reason for गला घोटने में इस्तेमाल की गई थी। Exhibit P7 was not sent for the FSL blood. हाँ पढ़िए P7। ये इसी में आया है। पैरा नंबर 13 में आगे, पेज नंबर 13 में पंचायत। P7 तो पढ़ लें, देख लें जरा क्या है P7। P7 वो साड़ी है जो साड़ी जब्त की गई थी अभियुक्त से। फिर इस साड़ी को FSL के लिए नहीं भेजा गया कि या इसी साड़ी से ही उन्होंने फांसी लगाई। आपने उस साड़ी से नहीं लगाया, हाथ से लगाया, किसी से भी लगाया। इशू ये है कि 106 में बर्डन आपके ऊपर है, आपके घर में वो मरी है, लटक के मरी नहीं जी। आत्महत्या है नहीं जी, क्योंकि अभी साइंस इतनी विकसित नहीं हुई कि आदमी लेटे लेटे जो है अपना खुद का गला दबाकर आत्महत्या कर ले। One more thing, Lord. When the Tehsildar was examined, Lord, he has stated that no. आप एक नहीं बता रहे, आप AI प्रोग्रामिंग बता रहे हैं साहब। साहब कंप्यूटर के जीनियस हैं सर। ऐसा भी नहीं है कि वो लटक जाओ, प्रोग्राम सेट कर दिया कि मेरे इतनी देर बाद मृत्यु हो जाएगी तो मुझे लेटा देना। जी नहीं, अभी ऐसा नहीं। ऐसा प्रोग्राम बनने लगा क्या AI से? Kindly see the statement of Lord PW4. PW4 अभियुक्त सारथी डॉक्टर विवेक व्यास। पैरा 9 Lord. पैरा 9 ये कहना गलत थी। क्रिकाइट और थायराइड बोन हाइड बोन के ऊपर होती है। ये दुर्घटनात्मक रूप से थ्रेशर में गर्दन फंसे तो हाइड हड्डी टूट सकती है। ये हो सकता है कि यदि बंधी हुई रस्सी पर अचानक गर्दन के बल व्यक्ति गिरे तो हाइड बोन। गलत है, गलत कह रहा है, सब जगह गलत कह रहा है वो। एक पैरा मृतिका के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे। सोते हुए में आपने उसको निपटा दिया ना। पैरा 8 तो पढ़ लीजिए। यह सही नहीं है कि महिला यदि स्वयं रस्सी या साड़ी में फंस जाए तो उसे गले में इस प्रकार की चोटें आ सकती है। सही नहीं है, एम्फेसिस इज सही नहीं है। यह सही है कि गला दबाने के समय व्यक्ति संघर्ष करेगा तो क्रिकाइड हड्डी टूट सकती है। सही है कि इस शव की क्रिकाइड हड्डी नहीं टूटी थी। स्वतः कहा कि क्रिकाइड हड्डी के ऊपर रहने वाली हाइड अस्थि टूटी हुई थी। स्वतः समाप्त। थायराइड हड्डी भी नहीं टूटी थी। साक्षी से पूछे जाने पर कि अत्यधिक बल के साथ गला दबाया जाएगा तो क्रिकाइड एवं थायराइड हड्डी भी टूटेगी। साक्षी का कहना है कि इस बात पर निर्भर करता है कि गला किस दिशा में से किस दिशा की ओर दबाया गया है। नीचे से ऊपर की ओर दबाया जाएगा तो इन हड्डियों के टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। चलिए, दोनों ही केस एक ही जज के हाथ के लिखे हुए, क्या बात है आज?
एक ही जिले का है क्या ये मैटर? नहीं नहीं, अलग अलग है, एक अलग। रायसेन। हाँ, एक अलग अलग। चलिए, ओके, क्या करना है इसको? काइंडली विड्रॉ, हाँ, परमिट मी विड्रॉ श्री दिस। रविशंकर यादव, after arguing at length and unable to convince that it's a case of suicide and not murder, prays for withdrawal of IA 32841/2024. Accordingly, it is dismissed as withdrawn.